नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 विषय हिंदी के भारत के महान व्यक्तित्व पुस्तक से भारतीय संस्कृति के अग्रदूत पाठ का सारांश और इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं महर्षि अगस्त्य। इनका जन्म काशी में हुआ। ये काशी के विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते थे। इन्होंने विंध्याचल पार कर सुदूर दक्षिण भारत में शैव मत का प्रचार किया। स्थानीय लोगों को शिष्य बनाकर विंध्याचल के घने जंगल कटवाए और यहाँ नगरों और आश्रमों की स्थापना की। यहाँ के लोगों को कला कौशल सिखाया। पांड्य देश के राजा इन्हें देवता की तरह पूजते थे। भारतीय संस्कृति और शैव धर्म के प्रचार के लिए ये भारत से बाहर कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि द्वीपों तक गए। कहा जाता है कि ये समुद्र पी गए थे। कंबोडिया के एक शिलालेख के अनुसार इनमें अलौकिक शक्ति थी। ये कंबोडिया में बुद्धेश्वर नामक शिवलिंग की पूजा अर्चना बहुत समय तक करते रहे। यहीं पर इनका स्वर्गवास हुआ। भारत के बाहर सुदूर देशों तक जाकर भारतीय संस्कृति और शैव धर्म का प्रचार करने वाले महर्षि अगस्त्य प्रथम व्यक्ति थे। अब हम देखेंगे महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, यानी उनके समय के थे। इनके दो कार्य प्रसिद्ध हैं। प्रथम तो व्याकरण की पुस्तक महाभाष्य के लिए तथा दूसरे पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका लिखने के लिए। महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ है। इसमें साहित्य, धर्म, भूगोल, समाज तथा रहन सहन के तथ्य भी मिलते हैं। पतंजलि के बाद यह पुस्तक लुप्त हो गई थी। इसे कश्मीर के राजा जयादित्य ने खोज करके पुनः लिखवाया। पतंजलि ने संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। प्राचीन काल में किसी भी देश में व्याकरण का ऐसा विद्वान नहीं हुआ। अब हम देखते हैं ऋषि याज्ञवल्क्य। इस नाम के दो विद्वान हुए हैं, पहले राजा जनक के समय में और दूसरे युधिष्ठिर काल में। यहाँ दूसरे याज्ञवल्क्य का विवरण है। इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति नामक धर्मशास्त्र की रचना की, जिसे याज्ञवल्क्य संहिता भी कहा जाता है। स्मृति प्राचीन काल में ऐसे धर्मशास्त्र को कहा जाता था जिसमें आचार व्यवहार, नियम कानून आदि की व्यवस्था दी जाती थी। याज्ञवल्क्य स्मृति के 1012 श्लोक 3 अध्यायों में विभक्त है। इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं की गई हैं, जिनमें मित्ताक्षरा और दाय भाग प्रसिद्ध है। हिंदू कानून के लिए यह पुस्तक प्रामाणिक मानी जाती है। याज्ञवल्क्य ने शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को हराया था। उन्होंने भारतीय संस्कृति को अमर बनाने की चेष्टा की। अब हम देखते हैं इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न, महर्षि अगस्त्य ने दक्षिण भारत में कौन से सामाजिक कार्य किए? तो इसके उत्तर में आपको देखना है, महर्षि अगस्त्य ने विंध्याचल का जंगल कटवाया। यहाँ यानी विंध्याचल में नगरों और आश्रमों की स्थापना की। लोगों को कला कौशल सिखाया। आयुर्वेद का प्रचार किया। हिंदू धर्म, कला, संस्कृति और भाषा का ज्ञान दिया। अगला प्रश्न, महाभाष्य की रचना किसने और कहाँ की थी? तो उत्तर में देखिए, महाभाष्य की रचना महर्षि पतंजलि ने काशी में की थी। अगला प्रश्न, महर्षि पतंजलि के लुप्त महाभाष्य की खोज किसने कराई? तो कश्मीर के राजा जयादित्य ने लुप्त महाभाष्य की खोज कराई। अगला प्रश्न, ऋषि याज्ञवल्क्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? उत्तर में देखिए, ऋषि याज्ञवल्क्य ने
याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की थी। अब हम देखते हैं इस पाठ के रिक्त स्थान। तो पहला है डैश देश के राजा अगस्त्य को देवता की तरह पूजते थे। तो इसमें आ जाएगा पांड्य, पांड्य देश के राजा। दूसरा है कंबोडिया में अगस्त्य ने डैश नामक शिवलिंग की बहुत काल तक पूजा की थी, यानी बहुत समय तक पूजा की थी। तो खाली स्थान पर आ जाएगा भुवनेश्वर। अगला है महर्षि पतंजलि पाटलिपुत्र के राजा डैश के समकालीन थे। तो रिक्त स्थान में आ जाएगा पुष्यमित्र शुंग। अंतिम देखिए, इन्होंने पाणिनि के डैश की टीका भी लिखी। तो रिक्त स्थान के आ जाएगा अष्टाध्यायी। तो इन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका भी लिखी। तो बच्चों, ये इस पाठ का सारांश और प्रश्नों के उत्तर अब यहीं समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।